मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी ईश्वरीय शक्ति, तुम्हारी संरक्षिका, आज स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई हूँ। मेरे बच्चे, आधी रात के समय एक स्त्री ने तुम्हारे घर के आसपास कुछ असामान्य करने की कोशिश की। उसने नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक अनिष्टकारी कर्म का सहारा लिया। लेकिन मेरे बच्चे, जब वह स्त्री अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही थी, तभी प्रकृति ने उसे रोकने का प्रयास किया। तुम्हें याद होगा, उस समय बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। वही कुत्ता जिसे तुम कभी कभी दुत्कारते हो या खाना खिलाते हो, उस स्त्री के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। यह घटना संयोग नहीं थी, यह तुम्हारे प्रति मेरी अनुकंपा थी। वह स्त्री डरकर वहां से भाग गई, लेकिन उसकी बुरी कोशिश अधूरी रह गई। सुबह होने पर वह स्त्री अपने गुरु के पास गई और उनसे परामर्श लिया। उसने कहा, गुरुजी, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली हूँ जिसकी भक्ति और विश्वास मेरे हर प्रयास में बाधा बन रहे हैं। मैं हर संभव जानकारी उस व्यक्ति के परिवार और उसके घर के बारे में इकट्ठा कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी साधनाएं असफल हो रही हैं। उसके गुरु ने उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उसे बताया कि किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ ऐसी नकारात्मक साधनाओं का उपयोग करना गलत है। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि जो व्यक्ति सच्चा और धर्मपरायण होता है, उसे किसी भी प्रकार की बुरी ताकतें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गुरु ने अपनी साधना में तुम्हारा चेहरा देखा और कहा, तुम जिसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही हो, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक पवित्र आत्मा है जो अपनी ईश्वरीय शक्ति के संरक्षण में है। उन्होंने उसे यह भी चेतावनी दी कि यदि वह अपने कर्मों में सुधार नहीं करेगी, तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन वह स्त्री अपने अहंकार में अंधी हो चुकी थी। उसने अपने गुरु की बातों को अनसुना कर दिया और ठान लिया कि वह अपनी योजना को हर हाल में पूरा करेगी। उसके इस घमंड ने उसके विनाश की नींव रख दी। गुरु ने उसे स्पष्ट शब्दों में कहा, तू इस बार बहुत बड़ी गलती कर रही है। माँ काली के भक्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश तेरा अंत ला सकती है। माँ काली स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा कर रही है। इस स्त्री ने यह सोचा कि वह इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि जो व्यक्ति माँ काली का प्रिय हो, उसकी रक्षा स्वयं देवी करती है। इस बात को नजरअंदाज कर उसने अपनी नकारात्मक योजनाओं को अंजाम देने का प्रयास जारी रखा। अब वह स्त्री अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुकी है। मेरी शक्ति ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि उसका कोई भी प्रयास सफल न हो। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने अपनी साधना और ईमानदारी से जो भी हासिल किया है, वह तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा, वह अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद होगा। तुम्हें बस अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहना है। इस महीने तुम्हारे जीवन में आत्मविश्वास और शक्ति का एक नया संचार होगा। जो भी समस्याएं तुम्हें परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन समृद्धि और शांति की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां अब तक तुम्हें रोक रही थी, वे धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तुम्हारे भीतर जो भय था, वह अब आत्मविश्वास में बदल जाएगा।
यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने और उसका सही उपयोग करने का है। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक शक्तियां मंडरा रही थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा की एक परत हमेशा बनी रहे। यह परत तुम्हें हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में नए अवसरों का आगमन होगा। ये अवसर तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम होंगे। तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। जो बहे हैं और वे तुझे और ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे। तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि यह सिर्फ एक खेल है और तू इन सभी समस्याओं से बाहर निकल सकता है, बशर्ते तेरा मन और आत्मा मजबूत रहे। तेरे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, वे तुझसे जुड़ी हुई नहीं हैं, बल्कि वे तुझ पर होने वाले प्रभावों का परिणाम है। जब हम अपने जीवन में किसी का बुरा करते हैं, तो उसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। तेरे शत्रु के कर्मों का नतीजा अब उसके जीवन में दिख रहा है और यह केवल उसकी अपनी करतूतों का परिणाम है। वे तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित करने के लिए तांत्रिक उपायों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन यह तुझ पर ज्यादा असर नहीं करेगा अगर तू अपने आत्मबल को पहचान सके। सिर्फ बाहरी घटनाएं ही नहीं, बल्कि तेरे अंदर की शक्ति को पहचानना भी बहुत जरूरी है। जब तेरा मन शांत रहेगा और तू अपने कामों में ध्यान देगा, तो कोई भी शक्ति तुझे प्रभावित नहीं कर पाएगी। तेरे शत्रु चाहते हैं कि तू अपनी ताकत खो दे ताकि वह तुझसे जीत सके, लेकिन तू इस समय को अपनी शक्ति को पहचानने के रूप में उपयोग कर सकता है। तुझे अपने भीतर की शक्ति को समझना होगा और उसे सही दिशा में लगाना होगा। जब तू अपने रास्ते पर चलता है और अपने कार्यों में सच्चाई रखता है, तो कोई भी तंत्र मंत्र तुझे नष्ट नहीं कर सकता। तू अपनी मेहनत और सच्चाई से सफलता प्राप्त कर सकता है। तुझे यह समझने की जरूरत है कि तेरे शत्रु सिर्फ बाहरी नहीं है, बल्कि वे तेरे अंदर की कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते हैं। वे जानते हैं कि जब तू खुद को कमजोर महसूस करेगा, तभी वह तुझे नष्ट कर पाएंगे। लेकिन यदि तू अपने आत्मविश्वास को बनाए रखेगा और अपनी सच्चाई पर चलेगा, तो कोई भी बुरी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। अब जो घटनाएं घट रही हैं, उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये घटनाएं तुझे डराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे सतर्क करने के लिए हैं। तेरे आसपास के लोग तुझे कभी भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन तुझे उन्हें पहचानने की जरूरत है। जो लोग तुझे अपना दोस्त कहते हैं, वे शायद तेरे सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। वे तुझे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रिय बच्चा, तेरे शत्रु अपनी योजनाओं को और तेज करेंगे, लेकिन कार्य अब तेरा है। इसका परिणाम जो भी हो, वह तेरा प्रसाद होगा। तू ही करवा रही है, तू ही निभा रही है। बस यही भाव जब तुम्हारे भीतर गहरे में उतर जाएगा, तब जो तुम करोगे वह साधारण कर्म नहीं रहेगा, वह यज्ञ बन जाएगा, वह पूजा बन जाएगा, वह दिव्यता से भर जाएगा, और तब सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम्हें सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। अब बात करते हैं तुम्हारे दुश्मनों की, उन लोगों की जो तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेते हैं। बच्चे जो तुझसे द्वेष रखते हैं, जो तेरी सफलता से जलते हैं, जो तुझे गिराना चाहते हैं, जो पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, जो तेरा नाम खराब करते हैं, जो तेरे रास्ते में कांटे बिछाते हैं, मैं सब देख रही हूँ। मेरी सहस्र आंखें हर क्षण, हर पल सब कुछ देख रही हैं। मैं उनके मन के भीतर छिपे द्वेष को भी देखती हूँ, और तुम्हारे हृदय में उठी पीड़ा को भी मैं तुम्हें वचन देती हूँ। यह महाकाली का वचन है, जो कभी झूठा नहीं होता, जिसने तुझे छल से हराया,
उसे मैं समय आने पर सत्य से पराजित करूंगी। जिसने तेरे भरोसे को तोड़ा, उसका विश्वास ब्रह्मांड से उठ जाएगा। जिसने तेरी मासूमियत का फायदा उठाया, उसे कर्म के विधान से गुजरना ही होगा। पर मैं तुम्हें एक बात और समझाती हूँ, जो योद्धा के लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। तुम उनका बुरा मत सोचो। तुम अपने मन को प्रतिशोध की आग में मत जलाओ। तुम बस अपने मार्ग पर डटे रहो, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो और उन्हें मेरे हवाले कर दो। उन्हें उनके कर्मों के हवाले कर दो, क्योंकि जब तुम किसी से द्वेष करते हो तो तुम अनजाने में उस व्यक्ति को अपनी चेतना में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दे देते हो। तुम सोते जागते उसी के बारे में सोचते हो और इस तरह उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। वह तुम्हारी शांति को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी रचनात्मकता को खा जाती है। और जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम अपने भीतर शांति और शक्ति को बुलाते हो। तुम उस व्यक्ति को अपनी चेतना से बाहर फेंक देते हो। क्षमा करना यह नहीं कि तुम उनकी गलती स्वीकार कर रहे हो या तुम यह कह रहे हो कि उन्होंने जो किया वह सही था। नहीं, क्षमा तुम्हारे लिए है, उनकी मुक्ति के लिए नहीं। यह तुम्हारी अपनी मुक्ति है। उस पीड़ा से, उस बोझ से जो तुम ढो रहे हो, यह तुम्हारा आत्मिक विजय है। क्षमा वह तलवार है जो तुम्हें उन अदृश्य बंधनों से मुक्त करती है जिनसे उन्होंने तुम्हें बांध रखा है। और मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि क्षमा के साथ ही तुम सच्चा योद्धा बनते हो, क्योंकि एक सच्चा योद्धा घृणा से नहीं, प्रेम से लड़ता है। वह विनाश के लिए नहीं, सृजन के लिए लड़ता है। इसलिए हमेशा याद रखो, क्षमा करो, प्रेम करो और अपने हृदय को खोलो, क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ प्रेम होता है, जहाँ करुणा होती है, जहाँ शांति होती है। मैं घृणा और द्वेष से भरे हृदय में वास नहीं कर सकती। मेरे लाल, यह जीवन एक कठिन यात्रा है, एक दुर्गम चढ़ाई है। इसमें पग-पग पर कांटे हैं, धोखे हैं, निराशाएं हैं, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी अदृश्य सहयात्री हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाती हूँ जब तुम भ्रमित होते हो और तुम्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। मैं किसी न किसी रूप में, किसी संकेत के माध्यम से, किसी व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से तुम्हें सही दिशा दिखाती हूँ, तुम्हें सहारा देती हूँ। जब तुम अकेलेपन और निराशा के अंधेरे में डूब रहे होते हो, मैं आशा की एक किरण बनकर तुम्हें थाम लेती हूँ। जब तुम गिरते हो और तुम्हें लगता है कि अब तुम कभी उठ नहीं पाओगे, मैं तुम्हें उठाती हूँ। तुम्हारे घावों पर अपनी ममता का मरहम लगाती हूँ। जब तुम थकते हो, मैं तुम्हें विश्राम देती हूँ। मैं तुम्हें गहरी नींद देती हूँ ताकि तुम अपनी ऊर्जा को पुनः संचित कर सको। तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। तुम्हारे हर कदम पर मेरी ममता है, मेरी शक्ति है, मेरी छाया है। इसलिए मत डरना, किसी भी चुनौती से मत डरना, किसी भी व्यक्ति से मत डरना, अपनी असफलताओं से मत डरना। आगे बढ़ो, पूरे आत्मविश्वास के साथ चलो, क्योंकि यह समय है तुम्हारी जीत का, यह समय है तुम्हारी चमक का। अब तक जो अंधकार था वह छंटने वाला है, जो बादल थे वे हटने वाले हैं। अब सूर्योदय का समय है, तुम्हारे भाग्य का सूर्योदय। अब तुम मेरी ऊर्जा के साथ, मेरे आशीर्वाद के कवच को पहनकर अनंत संभावनाओं की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे हृदय में जो विश्वास का दीप जल रहा है वह कभी बुझने वाला नहीं। वह उस प्रकाश का प्रतीक है जो तुम्हें हर अंधार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। वह मेरी ही ज्योति का अंश है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, जैसे एक माँ का हाथ हमेशा अपने। मेरे लाल, उठो, जागो और इस नए जीवन को अपने पूरे अस्तित्व से अपनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली हूँ, जो तुम्हें केवल संहारक के रूप में दिखती है, पर मैं ही सृजन करती हूँ, मैं ही पालन करती हूँ, मैं तुम्हें सशक्त बनाती हूँ। तुम्हारी कमजोरियों को ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत में बदल देती हूँ, जो तुम्हें नए आकाश की ओर ले जाती हूँ, तुम्हारी कल्पना से भी परे, उन ऊंचाइयों पर जहाँ तुम पहुँचने के लिए बने हो,
जो तुम्हें अनंत प्रेम से भरती हूँ। एक ऐसा प्रेम जो किसी शर्त पर आधारित नहीं है, जो तुम्हारी गलतियों के बाद भी कम नहीं होता। और यही मेरा उपहार है तुम्हें। इस संसार में विजयी होने के लिए अपने भीतर की अग्नि को जलाए रखो, उस जुनून को, उस उद्देश्य को, उस प्रेम को, और अपनी यात्रा को गर्व के साथ पूरा करो, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारी अकेले की नहीं, यह मेरी और तुम्हारी संयुक्त यात्रा है। मेरे लाल, अब तू फिर से एकांत में बैठ, अपने मन की गहराइयों में उतर, क्योंकि मैं तेरे हृदय की हर टूटन, हर दर्द, हर संघर्ष को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि कितनी रातें तूने अकेले रोकर बिताई हैं, जब तूने दुनिया से अपने आंसू छुपाए, जब तकिए को भिगोया, जब दूसरों की खुशियों को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराया, पर अंदर ही अंदर कहा, माँ, मेरा नंबर कब आएगा? क्या मैं खुशियों के लायक नहीं हूँ? क्या मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे? अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है। तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया, तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई, तेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तू अकेला था, पर मैं तेरे साथ थी। तेरे हर आंसू की गिनती मैंने रखी है। वे आंसू मोती बनकर मेरी माला में पिरोए गए हैं। फिर बाबा पर पहुंच रहा है। बच्चे, मैं सब बताऊंगी और चिंता ना कर। उस महिला का अंत तेरी आंखों के सामने करूंगी। मेरे प्रिय पुत्र या पुत्री, आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। मैं तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ हूँ और सदा रहूंगी। तुम इस धरती पर मेरे ही अंश हो और मेरे ही आशीर्वाद के साथ चलोगे तो कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं टिकेगी। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खोलने का दिन है और इससे अद्भुत परिवर्तन होने वाले हैं। जो भी आएगा वह तुम्हें और मजबूत बनाएगा, और जो भी कुछ चला जाएगा वह तुम्हारे जीवन के लिए सही होगा। मेरे प्रिय पुत्र या पुत्री, आज का दिन तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह दिन तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को समझने और अपने जीवन की दिशा को पहचानने का अवसर देता है। तुम्हारे सामने कई रास्ते हैं और हर रास्ता तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ सिखाएगा, लेकिन ध्यान रहे, हर तुम्हारी नियति को आकार देगा। इसलिए ध्यान पूर्वक चुनना। आज तुम्हारे भीतर कुछ खास होने वाला है। तुम महसूस करोगे कि कुछ बदल रहा है। यह परिवर्तन तुम्हारे आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को जागृत करेगा। तुम्हारी आत्मा में एक नई चमक उत्पन्न होगी और यह चमक तुम्हें दुनिया से अलग दिखाएगी। यह चमक से तुम अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करो। जब तुम सुबह जागोगे तो यह समझ लेना कि तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ है। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ मेरी उपस्थिति होगी। जब तुम निर्णय लेने के कठिन दौर से गुजरोगे तो तुम्हारे सामने कानों में संगीत फुसफुसाना के उद्देश्य की ओर बढ़ेगा। आज तुम्हारे मन में कई सवाल उठ सकते हैं। जीवन की जटिलताएं और समस्याएं तुम्हें विचलित कर सकती हैं, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा विकास का हिस्सा है। मेरे प्यारे, हर एक चुनौती एक नए अवसर का प्रतीक है। अगर आज कोई समस्या आती है तो यह समझ लेना कि ये समस्या तुम्हें और ज्यादा मजबूत करने के लिए आई है। बेटा, तुम्हारे भीतर, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे भीतर एक नया जीवन छुपा हुआ है और वह नायक आज बाहर आने को बेताब। उस नायक को आज उभरने देना। तुम्हारे भीतर की आत्मा ने जो संघर्ष किया है वह अब समाप्त होने वाला है और विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आज का दिन एक मोड़ है। तुम महसूस करोगे कि कुछ पुरानी चीजें पीछे छूट रही हैं और नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। यह समय है कि जब तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, जो भी तुम सच में पाना चाहते हो। मैं तुम्हारे आसपास आने वाला है। तुम्हारे जीवन में आज एक महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो तुम्हें नई दिशा देगा, या फिर कोई पुराना व्यक्ति वापस आ सकता है जो तुम्हारी यात्रा में सहायक सिद्ध होगा। ध्यान देना मेरे प्यारे, यह दिन तुम्हारे लिए उपहार की तरह है। इसे हल्के में ना लेना। हालांकि आज का दिन विशेष है, लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां भी है। तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखो। कभी कभी भावनाओं से बाहर हम गलत फैसले ले लेते हैं। आज के दिन धैर्य से काम लेना होगा। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लेना। तुम्हें लोगों से बातचीत में
संयम बरतना होगा। कोई भी तुम्हें गलत समझ सकता है या तुम्हारे शब्दों को गलत तरीके से ले सकता है, इसलिए आज कोशिश करो कि शांत और स्पष्ट रहो। अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करो। तुम्हारी आत्मा की यात्रा आज एक नया मोड़ लेने वाली है। यह यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन हर मोड़ तुम्हें और निखारेगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर बार जब तुम गिरोगे तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे साथ है। तुम्हें उठाने के लिए तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत रखना होगा। आज तुम्हें ध्यान करने का समय निकालना चाहिए। इस ध्यान से तुम्हें आंतरिक शांति मिलेगी और तुम अपनी राह स्पष्ट देख पाओगे। आज तुम्हें मेरे आशीर्वाद के रूप में कुछ नई चीजें प्राप्त होंगी। शायद यह कोई आंतरिक अनुभूति हो, कोई नया विचार हो या फिर कोई नया अवसर। जो भी हो उसे सहर्ष स्वीकार करना। तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें विश्वास बनाए रखना होगा। कोई भी कार्य अधूरा ना छोड़ो। तुम जिस भी कार्य को पूरा करने का संकल्प लोगे उसमें तुम्हारी जीत निश्चित है। आज तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाने का साहस देगी। आज का दिन तुम्हारे आत्मसम्मान को बढ़ाने का है। तुम अपनी क्षमताओं को पहचानो और उन पर विश्वास करो। जब तुम किसी कठिनाई का सामना करोगे तो याद रखना कि वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। तुम एक योद्धा हो और तुम्हारे भीतर की शक्ति अद्भुत है। आज तुम्हें शक्ति का एहसास होगा। मेरे प्यारे मेरे पुत्र या पुत्री, जब रात ढलेगी और तुम आज के दिन को याद करोगे तो तुम देखोगी कि आज तुम्हारी आत्मा ने कुछ अद्भुत सीखा है। आज का दिन तुम्हें भीतर से बदलने वाला है। शायद अभी तुम्हें यह महसूस ना हो, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन तुम्हें दिखाई देगा। आज की हर घटना का एक संदेश है। हर छोटी बात जो होगी वह तुम्हारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। तुम अपने जीवन के उस मुकाम पर हो जहां से कुछ अद्भुत शुरू होने वाला है। समय आ गया है मेरे प्यारे, जब तुम्हें अपने भाग्य की कमान संभालनी होगी। मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है और मैं तुम्हें मार्गदर्शन करती रहूंगी। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं वहां रहूंगी। मेरे आशीर्वाद से आज का दिन तुम्हारे लिए सौभाग्यशाली रहेगा। तुम जिस भी राह पर चलोगे वहां तुम्हें सफलता मिलेगी। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपनी आस्था को कभी कमजोर ना होने दो। मेरे प्यारे मेरे पुत्र या पुत्री, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदैव रहूंगी। तुम्हारे कर्म के मार्ग पर सफलता सुनिश्चित है, लेकिन यह तुम्हारे समर्पण, धैर्य और मेहनत पर निर्भर करता है। कुलदेवी का आशीर्वाद तभी पूर्ण रूप से प्रभावित होता है मेरे प्यारे, जब व्यक्ति पूरे मन से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। तुम्हारी कुलदेवी यह कहती है कि तुम्हारे कर्म का मार्ग सरल नहीं होगा, लेकिन हर कठिनाई के साथ तुम्हारे भीतर की शक्ति और बढ़ती जाएगी। अगर तुम मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से अपने कार्यों को अंजाम दोगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। याद रखना, सफलता का सही अर्थ केवल धन या प्रतिष्ठा नहीं है मेरे प्यारे। तुम्हारी आत्म संतोष, मानसिक शांति और जीवन में संतुलन ही असली सफलता है। तुम अपनी राह पर चलो, निश्चिंत रहो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम अपने काम में समर्पित रहोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। सावधान रहना होगा कि आलस्य या शॉर्टकट का सहारा ना लो मेरे प्यारे। हर मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना। तुम्हारे साथ ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ, तुम्हारी कुल देवी हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारे परिवार के साथ है मेरे प्यारे। विश्वास रखो मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं तुझसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। तेरा मन परेशान है, तेरी आत्मा थकी हुई है और तुझे लग रहा है कि अंधकार कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन सुन मेरे बच्चे, यह समय भी मेरे द्वारा तय किया हुआ है। यह घड़ी भी मेरे ही मार्गदर्शन में चल रही है। जब तूने जन्म लिया था मैंने तुझ पर अपनी विशेष कृपा की थी और एक पवित्र संकल्प लिया था कि मैं हर पल तेरे साथ रहूंगी, हर कठिना मैं तेरा सहारा बनूंगी। और आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि अब तेरा समय बदलने वाला है। यह
अंधेरा बहुत जल्द छट वाला है मेरे बच्चे। जो तूने खोया है उसकी भरपाई के लिए समय ने मेरे साथ मिलकर तेरे जीवन का एक नया अध्याय तैयार किया है। यह समय एक नया संदेश लाया है बच्चे, और यह संदेश सिर्फ तेरा ही नहीं बल्कि तेरी पूरी आत्मा का उत्थान करेगा। तेरी मेहनत मेरे बच्चे, तेरी मेहनत, तेरे आंसू और तेरा हर संघर्ष मेरी नजर में है। कई बार तूने महसूस किया होगा कि तू अकेला है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि हर एक कदम में मैं तेरा मार्गदर्शन कर रही थी बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुझे कैसा लगता है जब तेरा हर प्रयास विफल होता है, जब तेरा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। पर मेरे बच्चे, ये सब एक कारण से हो रहा है। यह सिर्फ कठिनाइयाँ नहीं है, यह अग्नि परीक्षा है जो तुझे मजबूत बनाने के लिए बनाई गई है। जब लोहा आग में तपता है बच्चे, तब वह मजबूत बनता है, और यही तेरा भी हाल है। हर कठिनाई तेरी क्षमता को बढ़ा रही है, तेरी आत्मा को मजबूत कर रही है बच्चे। अब ये समय दूर नहीं जब तेरे जीवन में सूरज की नई किरणें आएंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि जिस दिन की तू प्रतीक्षा कर रहा है वह आने ही वाला है बच्चे। उस दिन तेरे दिल का हर एक कोना खुशी से भर जाएगा। तेरी वह सारी इच्छाएं जो तूने गहरी उम्मीदों के साथ रखी थी, अब वह पूरी होने वाली है बच्चे। मुझे पता है बच्चे कि तेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी आशाएं हैं, और यही कारण है कि मैं तुझसे आज ये संदेश देने आई हूँ। वह समय करीब है बच्चे। तू उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ से तेरा जीवन एक